Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my lecture series. So yesterday we were discussing about the set और हमने कल एक चैप्टर भी नया स्टार्ट किया था और सेट की डेफिनेशंस एंड उसके एग्जांपल्स वगैरह करे एंड उसके अलावा हमने जो सेट नहीं होते उस वो वाले एग्जांपल्स भी करे थे। तो आज हम उसके वेज कुछ पढ़ते हैं, उसके मेथड्स पढ़ते हैं कि एक सेट को कितने वेज होते हैं लिखने के। So there are three ways basically to write a set. One of them is roster, जिसको हम टेबलर फॉर्म भी कहते हैं, and the second one is set builder form या जिसको symbolical form भी कहा जाता है, and the third one is descriptive form जिसको हम statement form भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम वन वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं सारे सारे। अच्छा। तो रोस्टर फॉर्म जिसका दूसरा नाम टेबलर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस। ब्रेसेस आपको पता जमा होता है ब्रैकेट का। तो इसमें ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है कि सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए, एक लिस्ट फॉर्म में होनी चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट एक कॉमास सेपरेटेड होने चाहिए कॉमास से। एंड सारे सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हों, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड हों। इनक्लोज्ड मतलब बंद हो। तो ये तीन उसकी जो है डेफिनेशन में जो है पॉइंट्स होते हैं, तीनों इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सबसे पहले कि एक लिस्ट फॉर्म होती है और दूसरी बात वो सेपरेटेड होते हैं अपने कॉमा से। जिस तरह ये देखें, एक सेट बनाया हुआ है मैंने, वी इक्वल टू ए ई आई ओ यू। सो ये एक सेट है। अब ये पूरी लिस्ट बनाई हुई है, उसके अलावा ये सेपरेटेड किए गए हैं सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमा से। और उसके अलावा लास्ट जो पॉइंट था हमारा वो था कि वो सारे के सारे करली ब्रैकेट के अंदर बंद होने चाहिए। तो ये देखें सारे एलिमेंट्स हमारे करली ब्रैकेट के बंद हैं, ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये टेबलर फॉर्म है, ये टेबल की फॉर्म में गिवन है। तो ये वाला जो सेट होता है इसको हम टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो एक सेट को हम तीन तीन वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो रोस्टर फॉर्म हो गया। अच्छा, रोस्टर फॉर्म की एक और एग्जांपल करते हैं। अ सेट ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम नंबर्स में जो पहले फाइव नंबर्स होते हैं उनका सेट। जिस तरह फर्स्ट आपको पता है कि द फर्स्ट फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये पांच ऐसे नंबर्स हैं जो फर्स्ट प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें देखें ये सारे के सारे सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, लिस्ट है। उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड किए गए हैं। और ये भी हमारा टेबलर फॉर्म होता है। या फिर एक इम्प्टी सेट रखते हो उसको भी हम टेबलर फॉर्म में कंसीडर करते हैं। जिस तरह डी इज इक्वल टू इम्प्टी, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है क्योंकि कोई इसका एलिमेंट नहीं है, इसलिए कोई कॉमा वगैरह यूज नहीं हुई है। अदरवाइज कोई एलिमेंट एलिमेंट होता तो कॉमा वगैरह यूज होती, लेकिन इम्प्टी सेट जो इस तरह सेट बिल्डर इसमें लिखा जाता है करली ब्रैकेट के अंदर, वो भी डिस्क्रिप्टिव, वो भी टेबलर फॉर्म होती है। उसके बाद सेकंड सेकंड जो इसका मेथड होता है, जिसका वे होता है, इसका वे होता है लिखने का, वो है सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम सिंबॉलिकल फॉर्म भी कहते हैं। ये असल असल में प्योर में जो मेथड है मैथमेटिक्स में वो यही है, क्योंकि इसी में असल एक्चुअल हम मैथ्स यूज करते हैं। जो सिंबॉलिकल फॉर्म होती हैं, जो सिंबल्स होती हैं, मैथमेटिक्स के सिंबल्स होते हैं, असल में इसी मेथड में हम वो यूज कर रहे होते हैं। तो इन दिस मेथड a set is defined by a property that its member must satisfy. So let's suppose एग्जांपल करते हैं इसकी। a set of all even numbers। तो सारे के सारे इवन नंबर्स जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, सेट होता है ऑब्वियसली। तो ये तो मैंने एक स्टेटमेंट फॉर्म बताई है, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट करने का एक ही मेथड होता है। सबसे पहले कैपिटल लेटर से आप उसको डिनोट करवाते हैं और उसके बाद सारे के सारे जो भी आप एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं वो एक्स से कंसीडर करो कि सारे के सारे एक्स, लेट्स सपोज एक्स इज एनी सेट, यानी जितने भी एलिमेंट्स उसमें यूज हो रहे हैं। तो वो सारों को मैंने एक नाम जो है ना असाइन कर दिया कि x इज द सेट इज एन इवन नंबर। तो ये करली ब्रैकेट के अंदर भी आ गया और ये हम सिंबल से यूज कर रहे हैं। एक सच दैट, ये वर्टिकल लाइन जो आपको नजर आ रही है, सच दैट इसका मतलब होता है सच दैट x, सच दैट x इज एन इवन नंबर।
तो अंदर ब्रैकेट के अंदर आप उसको जो है आप लिख सकते हो एक सेंटेंस, लेकिन ब्रैकेट के अंदर नहीं, बाहर नहीं लिख सकते। अगर उसको बाहर लिखोगे तो फिर आपको पता है कि वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चली जाएगी, तो वो भी हम मजीद डिफाइन करते हैं कि क्या होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, भी स्टडी करते हैं। और एक दूसरा सेट है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x and x is greater than 10 and x belongs to z। यानी कि एक ऐसे नंबर जो x जो मैंने नाम दिया है वो सेट सेट पूरे सेट को नाम दिया है। x जितने भी हमारे नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 10 से ग्रेटर होंगे। एंड x कहाँ से बिलोंग करेंगे, वो z से। और आपको पता है हमने पीछे पढ़ा भी था कि z जो होता है हमारा वो इंटीजर नंबर होता है। तो यहाँ पे इंटीजर्स क्या होंगे, यानी कि 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, ये इस सेट का पार्ट्स हिस्सा होंगे। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन 10। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हमने कन्वर्ट करा इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम होता है सिंबॉलिकल फॉर्म। अच्छा, उसके बाद थर्ड थर्ड जो इसका मेथड होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली हम डिस्क्राइब करते हैं किसी वर्ड्स में, किसी सेंटेंस फॉर्म में, किसी फ्रेज फॉर्म में। तो जिसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, यानी कि डिस्क्राइब किया गया हो वो सेट। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल करता हूँ, अ सेट ऑफ ऑल प्राइमरी कलर्स। तो ये भी हमारा सेट है। मैंने बताया था कि कलर्स आपको पता है कि एडजेक्टिव है, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम उस कलर को भी सेट में डिफाइन कर सकते हैं, सेट सेट में कंसिडर कर सकते हैं अगर क्वांटिटी की बात करते होंगे। तो प्राइमरी कलर्स का मतलब होता है सिर्फ 3 कलर्स की बात कर रहे हैं। वहां पे मैंने मेंशन भी किया था कौन कौन से कलर होते हैं। आई थिंक रेड था, ग्रीन था और ब्लू था, शायद ब्लू। तो ये तीन जो सेट्स कलर्स होते हैं वो प्राइमरी कलर्स में होते हैं। तो ये अब डिफाइन किया गया एक सेट है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सेट ऑफ कलर्स दैट आर कंसिडर्ड प्राइमरी व्हिच इंक्लूड्स रेड ब्लू एंड येलो। अच्छा, ये वाले एलिमेंट वो थे, कलर्स थे। तो सेट ऑफ वीक डेज, ये भी एक सेट है हमारा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है कि एक हफ्ते के अंदर जो 7 दिन होते हैं, ये भी डिफाइंड किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है एक वर्ड्स फॉर्म में। तो ये भी एक सेट होता है। तो सेट सेट के लिए हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि वो एक सेट इज अ वेल डिफाइंड एंड कलेक्शन होना चाहिए अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे सारे के सारे डेज जो होते हैं वो सारे डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और लिस्ट भी है, और उसके अलावा कलेक्शन यानी लिस्ट भी है। के अलावा तीसरी बात जो वहां पे लिखी हुई थी वो वेल डिफाइंड भी थी। तो आपको पता है कि सारे के सारे सारे दिन वहाँ यहाँ पे वेल डिफाइंड भी कह सकते हैं, इसके हमें पता है कि मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है। तो ये था इसका ओवरव्यू। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंटर कन्वर्जन ऑल 3 फॉर्म्स। अब एक सेट गिवन होगा, उसको तीनों फॉर्म्स में लिखे होंगे, कन्वर्ट करेंगे हम। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको पता है डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिफाइन किया गया हो, या सेंटेंस फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया हो। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अ सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो सारे के सारे वो लेटर जो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स होते हैं। और आपको पता है वोवेल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अगर ये इस तरह लिखा गया है तो ये डिस्क्राइब किया गया है, ये भी सेट है हमारा। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स सच डेट एक अच्छा, यहाँ पे जो रेशियो है इसको हम सच डेट बोलते हैं। असल में यहाँ पे जो रेशियो यूज हुआ है इसको एज अ सच डेट की सिंबल पे यूज कर रहे हैं। तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच डेट एक्स इज अ वोवेल इन इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये भी हमारा एक सेट है। मैंने बोला था कि इसको अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो एंड एक्स सच डेट एक्स सारे एलिमेंट्स को एक एक्स का नाम देते हो, तो ये भी हमारा जो होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म में एक पैटर्न बन जाता है, एक लिखने का मेथड बन जाता है। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में या टेबलर फॉर्म जिसको हम कहते हैं, तो रोस्टर फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी। रोस्टर फॉर्म के लिए तो सबसे पहले एलिमेंट्स हमारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे, और उसके अलावा सारे एलिमेंट एक लिस्ट बनाई जाएगी। उसके अलावा सारे एलिमेंट क्या होंगे, कोमा से सेपरेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल वही वैसा ही किया गया जो डेफिनेशन में था, सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन में था। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स भी लिखे गए हैं लिस्ट फॉर्म में, एंड उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद भी किया गया है। अच्छा, उसके अलावा द सेट ऑफ ऑल ओड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू 11, यानी कि वो सारे नंबर्स
पॉजिटिव नंबर ओड वाले जो कि 11 से लेस होते हैं। अब यहाँ पे तीन चीजें यूज हो रही हैं, ओड नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। ऑब्वियसली जो जीरो से ऊपर होते हैं पॉजिटिव वही होते हैं, यानी कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके अलावा 9 होगा। अब 11 भी होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 11, यानी कि वो 11 के इक्वल भी हो सकता है, उससे लेस भी होंगे। तो ये जो डिफाइन किया गया है एक सेट है पूरा, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है। और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि मैंने आपसे पूरे ये पूरे सेट को नाम दिया एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर, एंड जो एक्स होगा वो जीरो से बड़ा, मतलब इसका मतलब है जीरो लेस देन एक्स एंड लेस देन और इक्वल टू 11, यानी कि जो एक्स होगा, या इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू 11। तो यहाँ पे जो x के वैल्यूज होंगे वो जीरो से बड़े एंड 11 से कम होंगे, और वो कहाँ से सारे x आएंगे, वो ओड नंबर से आएंगे, लेकिन पॉजिटिव ओड। अच्छा, पॉजिटिव बनाने यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है, इसकी टाइमलाइन, इसकी जो लिमिट्स दी गई है कि जीरो से बड़े एंड 11 से कम या इक्वल टू वाले होंगे। तो ये भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। इसके अलावा रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? रोस्टर फॉर्म में अभी मैंने बताया था कि इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो और वो वाले सारे एलिमेंट जो भी यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे के सारे इस लिस्ट में लिख दो, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्यूब नंबर्स लेस देन 100, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर्स लेस देन 100, यानी कि नंबर पे हम क्यूब लगाते जाएंगे लेस देन 100 वाले, लेकिन पॉजिटिव होंगे। अब 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही रिजल्ट आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का करते हैं तो 27 आता है, 4 का करते हैं तो क्यूब करते हैं तो 64 आता है। अब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव क्यूब नंबर। तो उसके बाद 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो वो यहाँ पे 125 का मतलब 100 से ग्रेटर हो गया, लेकिन हमें कंडीशन में क्या था, लेस देन 100 होना चाहिए। तो सिर्फ यही डिजिट्स यूज हो सकते हैं, 1, 8, 27 एंड 64, ये चार एलिमेंट्स इसमें सिर्फ ऑक्यूपाई होते हैं। तो ये वाली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, और ये मैंने रोस्टर फॉर्म आपको बता दी। और अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ क्यूब नंबर्स एंड एक्स जो होगा ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 100 होगा। तो ये वाली फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी गई है। अच्छा, उसके कुछ टाइप्स होते हैं जितने कर सकते हैं अभी हम करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहले एम्प्टी सेट होता है जिसको हम नल सेट कहते हैं। अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, जिसको हम नल सेट कहते हैं। जिस तरह मैं एग्जांपल में बताता हूँ आपको कि दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, ये हमारा इम्पटी सेट है। देखें यहाँ पे नेचुरल नंबर का ऐसा सेट जो 1 से लेस हो, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, तो उससे लेस वाला, 1 से लेस वाले एलिमेंट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला सेट जो होता है इम्पटी सेट होता है, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट ऑक्यूपाई नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरा दूसरा दूसरी एग्जांपल करते हैं हम, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? बेसिकली अ सेट दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, यानी कि सिंगल सिंगल का मतलब होता है वन, सिंगलटन सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो सिर्फ, या एक एलिमेंट हो, तो उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। अ सेट दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, दिस सेट, एग्जांपल करें, दिस सेट कंटेनिंग ओनली द नंबर 7, बिल्कुल ठीक है। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 7 एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, कंटेन करता हो। या फिर एक, या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, इसमें टेबलर फॉर्म में, एस इज इक्वल टू 7, या फिर ये इम्पटी इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर एक इम्पटी पड़ा हुआ है, ये भी हमारा सिंगलटन सेट है क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट अंदर है, एक एलिमेंट पड़ा हुआ है वो इम्पटी है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं ये इम्पटी सेट है, सिंगलटन सेट है, सॉरी। और दूसरा सेट ये देखें, एज इक्वल टू एक ब्रैकेट लगाई, और दूसरा जो अंदर यहाँ पे एलिमेंट पड़ा हुआ है ये इम्पटी तौर पे पड़ा हुआ है, ये एलिमेंट के तौर पे पड़ा हुआ है। ये बाहर वाली जो ब्रैकेट है वो तो टेबल फॉर्म की अपनी ब्रैकेट होती है, जो अंदर वाली ब्रैकेट यूज हो रही है वो किस चीज के लिए यूज हो रही है, वो एज एलिमेंट यूज हो रही है, तो यहाँ पे ये भी हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। और उसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल होता है फाइनाइट सेट। तो व्हाट इज फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यूज होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी कि उनकी कोई हद होती है, वो काउंटेबल होते हैं। अ सेट विद इन लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, तो इसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट।
अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि नेचुरल नंबर का ऐसा सेट जो के 10 से बिलो होते हैं, जो कि 1 2 3 4 अप टू 9 होते हैं। चलें, आज का टॉपिक यहाँ यहाँ तक हम खत्म करते हैं अपना। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ फिर, और बाकी मजीद चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, बाकी जितने भी इसके टाइप्स होते हैं सेट के, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे हम चैप्टर को। तो चलें, दुआ में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई स्लाइड्स के साथ।